026 encoding prevent navigation. बाब अल मंदेब के समंदर में बड़ा धमाका। यमन के तट से उड़ी एक घातक मिसाइल ने सऊदी अरब के जहाज पर सीधा हमला बोला है। मिसाइल टकराते ही जहाज के कंट्रोल रूम में आग लग गई और 3 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। लाल सागर के सबसे खतरनाक रास्ते पर अब खुला युद्ध छिड़ चुका है। ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है, ये पूरी दुनिया के समुद्री रास्ते को ठप करने की सीधी धमकी है। आगे समंदर के बीचों बीच एक खूनी खेल किसने खेला? आइए जानते हैं इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी। तारीख 11 अगस्त, जब सऊदी अरब से जुड़ा एक कमर्शियल मालगाड़ी जैसा विशाल जहाज बाब अल मंदेब के रास्ते से गुजर रहा था, तभी यमन के ताइज इलाके से एक मिसाइल सीधे आकर जहाज के ऊपरी हिस्से यानी कंट्रोल रूम से टकरा गई। धमाका इतना तेज था कि जहाज में तुरंत आग लग गई। 2 पाकिस्तानी नागरिकों की मौके पर ही जान चली। एक इंडोनेशियाई नाविक की तड़प कर मौत हो गई। ये बेकसूर लोग सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन इस जंग ने उनकी जान ली। और सबसे खौफनाक बात ये सामने आ रही है कि जब बाकी बचे लोग अपने मरे हुए साथियों को बचाने में लगे थे, तब दूसरी मिसाइल भी दागी गई। हालांकि दूसरी मिसाइल की अभी पक्की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि ये मिसाइल आखिर चलाई किसने? सऊदी मीडिया और इंटरनेशनल सुरक्षा एजेंसियों ने इसका सीधा आरोप यमन के हूती विद्रोहियों पर लगाया। ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हूतियों का साफ कहना है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से ही देंगे। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि सऊदी अरब से जुड़ा कोई भी जहाज अगर इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले वो सिर्फ ड्रोन भेजकर डराते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा जानलेवा मिसाइल अटैक किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि समंदर की इस जंग से हमारा क्या नुकसान? तो सुनिए, बाब अल मंदेब कोई आम रास्ता नहीं, ये एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला मुख्य सड़क की तरह है। पूरी दुनिया का 12% व्यापार इसी संकरे रास्ते से होता है। अगर यहाँ हमले ऐसे ही बढ़ते रहे, जहाजों को ये रास्ता छोड़कर पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा। सामान पहुंचने में 15 से 20 दिन ज्यादा लगेंगे। जहाजों का तेल और किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब किराया बढ़ेगा तो आपके घर आने वाला तेल, राशन, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ महंगा हो जाएगा। फिलहाल इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया भर की नौसेना अलर्ट पर। लेकिन इस हमले ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या सऊदी अरब अब यमन में घुसकर हूतियों को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, या फिर समंदर का ये रास्ता यूं ही जंग का मैदान बना रहेगा? खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.